आपका हमारे चैनल रिपीट कंसेप्ट में। तो आज हम करने जा रहे हैं एनटीपीसी से संबंधित एनटीपीसी क्वेश्चन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध और जैन। दो वीडियो हम बना चुके हैं इसकी, शायद आपने देख लेंगे, नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिए। टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाई है उसकी भी। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बौद्ध और जैन से संबंधित प्रश्न। और पहला अपना क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उन्हें भी मैं डिस्क्रिप्टिव में आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब इसके ऑप्शंस भी देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो बोध गया में क्या होता? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पाटलिपुत्र की बात करें, चलो पहले वैशाली की बात करते हैं। तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अब बात करें दूसरी जो आपकी बौद्ध संगति है वो वैशाली में हुई थी, लेकिन किसके शासनकाल में? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ मैं, आप ये याद रखना। ट्रिक है हमारी आ का अक। क्या है ट्रिक हमारी? आ का अक। ये ट्रिक किसकी है? ये ट्रिक है शासनकाल की। किसकी? शासन काल की। तो अब इस ट्रिक को जरा खोल लेते हैं। तो पहली वो संगति हुई थी आ से हमारा अजात शत्रु। आ से अजात शत्रु। दूसरी का से हमारा नाम है आपका, का से नाम है आपका, का से नाम है आपका कालाशोक। क्या है? का से कालाशोक। तो लिख देते हैं कालाशोक। क्लियर है? आ से फिर हमारा मौर्य वंश का आ गया अशोक। मौर्य वंश का अशोक। फिर लास्ट हमारा का, ये है आपका कुषाण वंश का कनिष्क। क्या नाम है इसका? कुषाण वंश का कनिष्क। तो ये हमारी चार बौद्ध संगति हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी हमने वो भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ये कहाँ पर हुई थी। तो स्थान की भी बात करते हैं। तो स्थान की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। स्थान की ट्रिक है हमारी, लिख देते हैं यहाँ पे रवे पाक। क्या है? रवे पाक। तो रासे क्या है भाई? रवे पाक। देखो रासे है हमारा राजगृह। रासे राजगृह। वासे वैशाली। वैशाली ये दिल्ली वाला नहीं है, ये वैशाली आपका जो बिहार में एक स्थान है वो है। पास है हमारा पाटलिपुत्र। पास है पाटलिपुत्र। ये स्थान है हमारे। और का से हमारा हो गया कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ पे है आपका? कश्मीर में। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, आकाअक और रवेपाक। आकाअक शासनकाल की है और रवेपाक किसकी है? जिनके जहाँ स्थान है उनकी है। तो रवेपाक आपकी स्थान की ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। देखो बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य है वो ज्ञान संपन्न व्यक्ति से है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य किससे? ज्ञान संपन्न व्यक्ति से। और ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध में ज्ञान संपन्न व्यक्ति को जारित भी कहा जाता है। पाली भाषा में क्या कहा जाता है? जारित भी कहा जाता है। जारित भी से कहा जाता है। क्लियर है? तो हमारा फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करोगे तभी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु बताइए ऑप्शन में कहाँ हुई थी। जिसे पता है वो कमेंट करके नीचे आंसर भी दे सकता है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। क्लियर है? अब कुशीनगर आपको मैं बता दूं कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और कुशीनगर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो कुशीनगर वर्तमान में आपका यूपी में पड़ता है। अच्छा जी आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है गौतम बुद्ध के संबंध में ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं सिवाय एक के। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो बिल्कुल सही है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है, हम दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं इससे संबंधित। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी सही है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और ये आपको क्वेश्चन एक मेरा आपसे यह है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी और कौन से पेड़ के नीचे हुई थी। तो आप इसका मुझे आंसर बताइए, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और बोध गया में कौन सी नदी पर हुई थी? निरंजना नदी। क्या नाम है इसका? निरंजना। और इसका वास्तव में आज का जो नाम है वो क्या है, आपको वही बताना है, पूछ लिया जा सकता है। निरंजना नदी पर हुई थी, और इसका जो वर्तमान नाम है वो है आपका फाल्गु नदी। क्या नाम है? फाल्गु नदी। क्लियर है? फाल्गु नदी। बोध गया कहाँ पर पड़ता है? ये बोध गया आपका बिहार में पड़ता है। क्लियर है? बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो उसका नाम है पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना इससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चन भी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये घर से निकल गए थे, इनके जो ज्ञान प्राप्त की घर से निकले थे ये 29 वर्ष की अवस्था में, उस वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में जब ये घर इन्होंने त्यागा था उसे बोला जाता है क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्लियर है? याद रखना ये भी आप। चलिए ऑप्शन नंबर डी और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी? नहीं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में नहीं हुई थी। राजगृह में उन्होंने अपना पहली बोध संगति उन्होंने राजगृह में की थी। ये है इसका क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन का आंसर है, जो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो सबको याद होगा कि गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बताइए कहाँ प्राप्त हुआ था भाई? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। कौन सी नदी पर? निरंजना नदी पर, जिसका आधुनिक नाम क्या है? फाल्गु नदी है। और बोध गया, इसे कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। इसे पेड़ को बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। पीपल के पेड़ का दूसरा नाम क्या है? बोधि वृक्ष भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ दिया था भाई इन्होंने। तो गौतम बुद्ध ने सबसे अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। पहली बोध संगति राजगृह में, लेकिन जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक। धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक पवित्र ग्रंथ किसका है भाई? बोध का है। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? बोध का है। सही है। इसे और ये जो जातक पवित्र ग्रंथ है इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो जातक पवित्र ग्रंथ में बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बात की गई है। किसके जन्म के बारे में बात की है? पुनर्जन्म के बारे में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, जातक ग्रंथ लिया कहाँ से गया है? जातक ग्रंथ लिया गया है इनके बौद्ध ग्रंथ के खुद्दक निकाय से। कहाँ से लिया गया है ये पूछा जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ के खुद्दक निकाय से जातक ग्रंथ लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? खुद्दक निकाय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके बाद में बौद्ध धर्म में बाद में एक महायान ग्रंथ था। बौद्ध धर्म में बाद में क्या था? महायान ग्रंथ था। और महायान ग्रंथ की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। महायान ग्रंथ की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो पूछा जा सकता है महायान ग्रंथ की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, तो बुद्ध के उपदेश का संग्रह कहाँ मिलता है आपको? इसका आंसर है आपका सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेश का संग्रह कहाँ मिलता है आपको? सुत्त पिटक। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जो बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संग्रह क्या सुत्त पिटक है। इनके 3 पिटक थे। बौद्ध शिक्षा से संबंधित क्या थे? त्रिपिटक, जानते होंगे, पता होगा आपको, त्रिपिटक है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम अपन। तो इनके जो 3 पिटक हैं वो आपके सुत्त पिटक हैं। क्या है? सुत्त पिटक है पहला आपका, दूसरा आपका विनय पिटक है और तीसरा आपका अभिधम पिटक है। तो सुत्त पिटक में किसके बारे में बात की गई है पहले से बात करते हैं। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों के बारे में बात की है। किसके? उपदेशों के बारे में बात की गई है। क्लियर है? उपदेशों के बारे में बात की गई है। विनय पिटक में किसके बारे में बात की है? विनय पिटक में जो भिक्षा मांगते थे बौद्ध भिक्षु थे उनके बारे में बात की गई, यानी भिक्षुओं की बात की गई है। क्लियर है? अभिधम पिटक में किसके बारे में बात की है? तो अभिधम पिटक में बौद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनके बारे में, यानी कह सकते हैं बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू हम आसपास के क्वेश्चन भी इनके कवर कर सकें, क्योंकि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया तो इसके ऑप्शन के थ्रू आपसे और अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो इसका आंसर सीधा हमें पता है किसमें है अभी? त्रिपिटक में है। किसमें है? त्रिपिटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन है? तो बुद्ध का समकालीन देखो कन्फ्यूशियस है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कुछ। कन्फ्यूशियस जिस समय भारत में बुद्ध का जन्म हुआ था लगभग आपका 500 ईसा पूर्व, 551 ईसा, लगभग 500 ईसा पूर्व की बात है। तो 500 ईसा पूर्व जिस समय बुद्ध का टाइम चल रहा था इंडिया में, उसी तरह चीन में कन्फ्यूशियस का टाइम चल रहा था। तो आप क्या लगाओगे इसका आंसर? कन्फ्यूशियस। तो चीन में उस समय कन्फ्यूशियस धर्म चल रहा था और इसमें बुद्ध, इंडिया में आपका बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ गई? तो इसका आंसर है हमारा वैशाली। भिक्षुणु संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली। जिसमें आपकी प्रथम महिला जो भिक्षु थी, पहली भिक्षा मांगने वाली जो महिला थी उसका नाम क्या था? वो इनकी माता थी जिनका नाम था क्या? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था इनकी? सौतेली माता थी। क्या था? सौतेली माता थी। क्या था? प्रजापति गौतमी। अब इनकी बात करें, इनकी जो सगी माँ थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था महामाया। क्या नाम था उनका? महामाया। इसे भी आप नोट करते चलिए, महामाया। सही। सारनाथ के बारे में आपको पता है, गया के बारे में आपको पता है। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची किसकी कला का करता है? सीधे हमें पता है बौद्ध का। किसका करता है? बौद्ध का। सांची है कहाँ वर्तमान में? सांची वर्तमान में आपका कहाँ पड़ता है? एमपी में। सांची कहाँ पड़ता है? एमपी में। और सांची का जो आपका स्तूप है वो किसने बनवाया था? सांची का स्तूप है किसने बनवाया था? वो बनवाया था आपका अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक कौन से धर्म से संबंधित है? अशोक किस धर्म को मानता था? अशोक जैन धर्म, वो बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए इसने सांची के स्तूप वगैरह इसने निर्माण करवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बौद्ध स्मारक स्तूप जो बनाए जाते थे बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए हैं और बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए हैं। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर बनाए गए, ये भी आपका सही है। बुद्ध के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर बनाए गए, ये भी सही है। बुद्ध के मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए गए, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी क्वेश्चन का आंसर होगा। स्तूप अधिकतर आपके वहीं बनाए गए जहां बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं या फिर उनके उपदेशों से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं, वहां बनाए गए। अपना 15 क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का प्रमुख संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का प्रमुख संबंध ये था कि वो भक्तिवाद नहीं चाहते थे, जो ब्राह्मण धर्म था उसे नहीं मानते थे। उनका जो मेन था वो चाहते थे कि लोग अपने आप को, अपने विचारों को और अपने चरित्र को क्या करें? शुद्ध करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी
वो ज्ञान प्राप्ति से संबंध था। बुद्ध केवल चाहते थे व्यक्ति क्या करें, ज्ञान प्राप्त करे, भक्तिवाद के चक्कर में ना पड़े और कर्मकांड के व्यवहार के चक्कर में ना पड़े और एक ही भगवान में विश्वास ना करे, केवल ज्ञान की प्राप्ति करें। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कपिल वस्तु संबंधित है। तो कपिल वस्तु संबंधित है, कपिल वस्तु आपके भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से किस तरह संबंधित है, तो कपिल वस्तु के ही रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, कपिल वस्तु के रहने वाले थे। कपिल वस्तु के ही जो इनके पिता थे शुद्धोधन, वो क्या करते थे, राज्य करते थे। अच्छा पूछा जाता था जो भगवान बुद्ध हैं वो कौन से वंश के हैं, तो वो शाक्य वंश के हैं। कौन से वंश के हैं, शाक्य वंश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हो, तो मैंने आपको बताया था क्या, एक ट्रिक बताई थी, आ का अक बताई थी। तो आ से अजातशत्रु था, का से काल अशोक था, आ से अशोक था, फिर का से कनिष्क था। तो हमारा इसका आंसर क्या मिल गया, कनिष्क। अच्छा पूछता स्थान, तो उसकी मैंने क्या बताई थी, रवि पाक यानी का से कुंडलवन। फिलहाल आपको इतना तो पता हो का से होना चाहिए कुछ, तो का से कुंडलवन आप लगा देते। रा से राजगिरे लगा देते, रा से राजगिरे हो जाता, वा से वैशाली हो जाता और पा से पाटलिपुत्र हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहा जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है आपका स्तूप कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, स्तूप। स्तूप का सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्तूप का सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया था वो आपका ऋग्वेद में किया गया था। कहाँ किया गया था, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में क्लियर है, ऋग्वेद में किया गया था। और ऋग्वेद में ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ऋग्वेद में जो आपका स्तूप वर्ड है वो आपका अग्नि के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग है, अग्नि के लिए। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना। क्लियर है, अग्नि के लिए। अच्छा बात करें स्तूप की ज़रूरत क्या पड़ी, तो ऐसा था जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके अवशेष थे उन्हें उनकी अस्थियों के अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 8 भागों में। और 8 भागों में बांट के उन्हें 8 स्थानों पर रखा गया था जहां उन्हें क्या बनाया गया था, स्तूप बनाए गए थे। जहां उनके लिए क्या बनाए गए थे, स्तूप बनाए गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, देखो आजीवन संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गोशाल थे। तो इनका संबंध जो है बुद्ध के पहले है। तो बौद्ध धर्म से पहले एक संप्रदाय था, क्या नाम था उसका, आजीवक संप्रदाय था, जिसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, माखली थे। क्या थे, माखली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे भाई अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर नीचे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव थे। और 23 में कौन थे भाई, 23 में बहुत अच्छा है कि 23 में पूछा जा सकता है। तो 23 में थे आपके पार्श्वनाथ। क्या थे, 23 में पार्श्वनाथ थे। और 24 में कौन थे, तो 24 में थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। सी, और बस यही आपसे यहाँ तक पूछा जा सकता था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही अंतिम थे। सी, महावीर स्वामी यही आपके 24 में थे और यही क्या थे, आपके अंतिम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर ने डैश में निर्वाण की प्राप्ति की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महावीर ने डैश में निर्वाण की प्राप्ति की, तो महावीर ने 527 ईसा पूर्व निर्माण की प्राप्ति की थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, देखो महावीर का जन्म याद रखना, महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, जहाँ दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, वहीं इनका क्या हुआ था, वैशाली में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। तो ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी, वो इनके जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। क्लियर है, इनके जन्म के बारे में आपको पता है। जन्म कहाँ हुआ था, 527 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था, वैशाली में। और मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने आप वीडियो को शेयर करोगे उतना ही मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँगा। तो ये जो आज क्वेश्चन हुए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और वहाँ अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे। शायद मैं आपको मगध साम्राज्य करा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या महाजनपद के बारे में बात करेंगे। पहले किसके बारे में बात करेंगे? महाजनपद। तो टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका जब तक एनटीपीसी का पेपर नहीं होता, जब तक आपको 15 तारीख तक ये वीडियो मिलती रहेंगी। शेयर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा सब्जेक्ट की मैं वीडियो बना पाऊँगा आपके लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।